एक लड़की ने लामा को पीछे से धक्का देकर लकड़ी के रास्ते पर भेजा। लामा के कुछ दूर चलते ही एक जाल सक्रिय हुआ और चंद सेकंड में उसके टुकड़े कर दिए। अगर कोई भी चीज जिसका वजन 3 किलो से ज्यादा हो इस रास्ते से गुजरे तो उसका हाल यही होगा। अभी सभी लोग इस रास्ते को पार करके कैसे खजाना ले इसके बारे में बात कर ही रहे थे। तभी अलेक्स के मन में एक विचार आया। उसने कागज पर एक नक्शा बनाया और कारीगरों को उस नक्शे के हिसाब से पुर्जे बनाने को कहा। जल्द ही सबके सहयोग से एक स्वचालित गाड़ी तैयार हो गई, लेकिन बाकी लोग इस गाड़ी पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि यह जाल को पार कर सकती है। अलेक्स ने खुद गाड़ी का प्रदर्शन किया। उसने एक स्विच चालू किया और गाड़ी अपने आप चलने लगी। उसे सिर्फ रस्सी से दिशा नियंत्रित करनी थी। सभी लोग डर रहे थे कि गाड़ी दीवारों से कुचल जाएगी, लेकिन गाड़ी लंबे समय तक चली और जाल सक्रिय नहीं हुआ। धीरे धीरे गाड़ी सावधानी पूर्वक दरवाजे के पास पहुंच गई। गाड़ी के आगे की लकड़ी ने पत्थर के दरवाजे को छुआ, जिससे दरवाजे का तंत्र चालू हो गया। चाबी ऊपर के ताले में लगी और पहला दरवाजा खुल गया। साथ ही रास्ते का जाल भी बंद हो गया, लेकिन लोग अभी भी डर रहे थे। पर अलेक्स बिना सोचे समझे लकड़ी के रास्ते को पार कर गया। फिर बाकी लोग भी हिम्मत करके अंदर गए। दूसरा जाल एक त्रिकोणीय पत्थर का दरवाजा था, जिसके नीचे गहरी खाई थी। गिरने का मतलब था मौत। दरवाजे पर 100 ताले थे और यह समझना मुश्किल था कि सही चाबी कौन सी है। अलेक्स ने एक एक करके चाबी आजमानी शुरू की, लेकिन कोई ताला नहीं खुला। लेकिन जैसे ही वे दोबारा कोशिश करने वाले थे, आसपास से अजीब सी आवाजें आने लगी। पत्थर की दीवारों से पानी बहने लगा और अचानक वह पत्थर का पुल हिलने लगा। इस हादसे में उनका एक साथी खाई में गिर गया। यह देखकर बाकी लोग पीछे हटने लगे। औरत ने तो चाबी ही छीन ली, क्योंकि उसे डर था कि यह एकमात्र प्रवेश टिकट भी जाल में नष्ट हो जाएगा। अलेक्स ने उसे समझाया कि वह एक बार फिर उन पर भरोसा करे। खजाने की चाह में उसने चाबी वापस फेंक दी। पुल की लंबाई कम होती जा रही थी। अलेक्स ने जल्दी से हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चाबी डालने पर पुल की गति और तेज हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि सूरज की रोशनी उन्हें भटकाने के लिए थी। फिर उन्होंने देखा कि ताले के छेदों की संख्या एक प्राइम नंबर थी। वे तुरंत नीचे गए और वहाँ एक और ताले का छेद मिला। उन्होंने जल्दी से चाबी डाली और घुमाई, जिससे पुल रुक गया। बचे हुए लोग राहत की सांस लेते हुए तीसरे चरण में पहुंचे। वहाँ एक ऐसा पत्थर का दरवाजा था जिसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी। यह आसान लग रहा था, लेकिन अलेक्स अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। फिर भी उनका एक साथी बिना सोचे समझे चाबी लेकर आगे बढ़ गया। यह साथी एक प्रसिद्ध गुरु का शिष्य था और उसे जालों के बारे में कुछ जानकारी थी। उसने देखा कि चाबी वास्तव में 2 चाबियों को जोड़कर बनाई गई थी, जैसे कि यह विशेष रूप से इस लकड़ी के रास्ते को खोलने के लिए बनाई गई हो। लेकिन जब दोनों ने अपनी अपनी चाबी ताले में डाली और घुमाई तो दरवाजा फिर भी नहीं खुला। अलेक्स ने सोचा कि शायद दोनों चाबियों को एक साथ घुमाना होगा, लेकिन ऐसा करने पर भी दरवाजा नहीं हिला। खजाना इतना करीब था, फिर भी इतना दूर। सभी परेशान होकर सिर खुजाने लगे। तभी अलेक्स की नजर सामने की गोल खिड़की पर पड़ी। स्थानीय आदिवासियों के सूर्य देव की पूजा को याद करते हुए उन्हें अचानक समझ आया कि दरवाजा तभी खुलेगा जब सूर्य की रोशनी दोनों ताले के छेदों पर एक साथ पड़ेगी। उन्होंने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही सूरज की किरणें ताले के छेदों पर पड़ी, दोनों ने एक साथ चाबियां घुमाई। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया।